नमस्कार छात्रों, बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज के बारे में चर्चा करने के लिए मैं मनोज तोमर दोबारा उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था और आपको बताया था कि भारतीय समाज की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेष विशेषताएं हैं, उसमें जैसे जाति है, परिवार है, अनेकता में एकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण, जहां जाति एक विशेष विशेषता है, परिवार से तात्पर्य संयुक्त परिवार से है। तो आज इन दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज होगी जाति। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम सब लोग भारतीय समाज में विभिन्न जातियों में बटे और विभिन्न जातियों की अपनी एक हायरार्की है। हायरार्की मतलब ऊपर से नीचे का क्रम, कि कौन किस क्रम में। सबसे पहले हम बात करेंगे जाति की उत्पत्ति के बारे में, कि जाति की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। क्या भारतीय समाज में जाति बहुत प्राचीन काल से है या शुरुआत से है? तो हम बता दें कि जो फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा था स्तरीकरण, स्टैटिफिकेशन में टीबी बोटोमोर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर में स्तरीकरण के जब प्रकार बताए हैं, उन्होंने बताया है जाति, वर्ग और जागीरें, कास्ट, क्लास एंड स्टेट। तो स्टैटिफिकेशन में जाति आती है। स्टैटिफिकेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, परमानेंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन वेरियस स्टेटा, यानी कि समाज का विभिन्न भागों में स्थायी विभाजन। ये क्या होता है? स्तरीकरण। अब जाति क्या करती है? समाज का विभिन्न भागों में विभाजन कर देती है और इसमें कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। तो क्या भारतीय समाज का हमेशा से यही रूप रहा है? नहीं। भारतीय समाज को अगर हम देखें तो पुराने टाइम में 4 वर्णों में बटा रहा है, 4 क्लासेस में बटा रहा है। कौन सी क्लासेस, कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को जहां माना जाता था कि ब्रह्मा के मुख से हुए हैं, क्षत्रिय जो भुजाओं से हुए हैं, वैश्य जो उदर से हुए हैं, और शूद्र जो पैरों से हुए, जिनको इनका सबका बोझ उठाना है। अब ये सिस्टम ओपन सिस्टम था और इस ओपन सिस्टम में कोई भी व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता था। ब्राह्मण से क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय से वैश्य बन सकता था और शूद्र से भी ब्राह्मण बन सकता था। अगर एग्जाम्पल लें तो वाल्मीकि है, जो शूद्र से ब्राह्मण की तरफ हुए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो क्षत्रिय से शूद्र के कार्य किए हैं, वो उस श्रेणी में आ गए। लेकिन उसके बाद एक ऐसा बंद स्तरीकरण आया जिसको हमने समाजशास्त्र में जाति का नाम दिया। क्योंकि जाति की विशेषता है कि जाति, अगर मजुमदार मदान की हम बात करें, मजुमदार मदान अपनी पुस्तक में लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कि जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग से क्या मतलब है? एक ऐसा कमरा है जिसका गेट बाहर से लगा हुआ है, अगर आप आ गए तो उससे बाहर नहीं जा सकते। पहले तो घुस नहीं सकते, घुस गए तो आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। अब जाति की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत थे कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। एक तो है लुइस ड्यूमो का, जिनकी किताब का नाम है होमो हायरार्किकस,
और वो सिद्धांत उन्होंने दिया है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन पर, पवित्रता और प्रदूषण के आधार। और दूसरा सिद्धांत है प्रोफेसर जीएस घुरिये का, जिन्होंने अपनी किताब कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में दी। ड्यूमो पे आते हैं, लुइस ड्यूमो। वो कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवसाय थे और ये व्यवसाय उसकी दक्षता के आधार पर वो चुनता था किस व्यवसाय में वो दक्ष। हुआ ये कि इन व्यवसायों की ग्रेडिंग कर दी गई, कुछ व्यवसाय को उच्च मान लिया गया और कुछ व्यवसाय को निम्न मान लिया। जैसे पढ़ना, पूजा पाठ करना, ये सबसे पवित्र माना गया, और मैला ढोना, चमड़े का काम करना, ये प्रदूषित कार्य माना। तो जो पठन पाठन का कार्य करते थे वो ब्राह्मण वर्ग में थे और उनको ब्राह्मण जाति का दर्जा दे दिया गया धीरे धीरे। जो चमड़े का काम करते थे, मैला ढोने का काम करते थे, उनको प्रदूषित कार्य कहकर जाति हायरार्की में, कास्ट हायरार्की में निम्न स्तर पर मान दिया गया। और इस निम्न स्तर पर मानने से होता क्या है कि समाज में हायरार्की आ गई और वो खंड खंड हो गया। और क्या हुआ कि जन्म से ये डिसाइड कर दिया गया कि फला व्यक्ति यही व्यवसाय करेगा, और जब वो यही व्यवसाय करेगा तो क्या होगा, उसके व्यवसाय फिक्स हो गए, स्थिर हो गए, और वो व्यवसाय के आधार पर जाति के नाम से जाने जाने लगा। ये कहते हैं लुइस ड्यूमो की थ्योरी। दूसरी एक थ्योरी है जो प्रोफेसर जीएस घुरिये की है। आपको बता दूं बच्चों, जहां समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट को माना जाता है, वहीं भारतीय समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरिये को माना जाता है। ये वही व्यक्ति है जो गिडिंग्स के साथ विदेश गए, वहां से समाजशास्त्र पढ़ा, प्रोफेसर गिडिंग्स के शिष्य रहे और बंबई विश्वविद्यालय में औपचारिक रूप से समाजशास्त्र के अंतर्गत कार्य चालू किया। तो इन्होंने कहा कि जाति की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ब्राह्मणों की चातुर्य नीति के सिद्धांत से आया है। ब्राह्मणों ने चतुराई से अपने वर्ण को जाति में तब्दील कर दिया कि व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होगा, जिस व्यवसाय को करेगा, वही उसकी जाति रहेगी। ये प्रोफेसर जीएस घुरिये ने कहा। जीएस घुरिये ने जाति की विशेषताएं भी बताई, जो 6 विशेषताएं हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन मैं विशेषता में आपको बता दूं, पहले है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरी है पेशे के अप्रत्याशित चुनाव का अभाव, तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक निर्योग्यताएं, चौथी है अंतर्विवाहित। 2 विशेषताएं बची हैं जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 6 की 6 विशेषताओं को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।